नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपर फास्ट अंदाज में खबरें। बेटा के सदीसोपुर गांव में अपराधियों ने घर पर चढ़कर की गोलीबारी, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। अपराधियों ने घर के बाहर की ताबड़तोड़ फायरिंग, कार का शीशा तोड़ा, घर पर चढ़कर कई राउंड फायरिंग। बेटा में 2 दिनों से गायब इलेक्ट्रीशियन का शव मिलने के बाद हंगामा, लोगों ने सड़क पर की आगजनी। शव मिलने के बाद परिजनों में मचा कोहराम, अपराधियों की गिरफ्तारी और मुआवजा देने की मांग। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा धनबाद के लोयाबाद का इलाका, नई आउटसोर्सिंग कंपनी में भूमि पूजन के दौरान फायरिंग और बमबाजी। नियोजन की मांग को लेकर बदमाशों ने की फायरिंग में बाल बाल बचे आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक। गढ़वा में राखी बंधवाने गए युवक को ससुराल वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कुछ ही देर बाद फांसी के फंदे से झूलता मिला बहन का शव। किशनगंज के प्रेमनगर में सेक्स रैकेट का खुलासा, 5 महिला और 4 पुरुष गिरफ्तार। गया के गुरारू में शराब लूटने का वीडियो वायरल, कार में लदी महुआ शराब को ग्रामीणों ने लूटा। पटना से सटे बेटा में हत्या की ताबड़तोड़ वारदातों से दहशत, 24 घंटे के भीतर 4 लोगों की हत्या। रामगढ़ के बुरकुंडा में फंदे से झूलता नाबालिग लड़की का शव बरामद, प्रेमी समेत 3 लोग हिरासत में। गोपालगंज में मुखिया पति की बाइक चोरी, सीसीटीवी में चोरी की तस्वीरें कैद। गढ़वा में नाबालिग प्रेमी की जबरन शादी, ग्रामीणों ने जबरन कराई शादी। मधेपुरा की पोखरिया टोला में युवती का शव मिलने से सनसनी, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। भोजपुर के जगदीशपुर इलाके में नदी में डूबे शख्स का शव बरामद। जहानाबाद के शीतलगढ़ गांव में राखी बंधवाने गए किशोर की पानी में डूबकर मौत। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल में 14 साल के किशोर की गंगा नदी में डूबने से मौत। बेगूसराय में अलग अलग घटनाओं में बाढ़ के पानी में डूबकर 3 लोगों की मौत। जहानाबाद में अलग अलग जगह पर पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत। शेखपुरा के डी कुसुम्बा गांव की 12 साल की लड़की की नहाने के दौरान मौत। फतुआ के रायपुरा सीढ़ी घाट पर नहाने के दौरान एक किशोर गंगा में डूबा। फुलपरास की बुतुई बलान नदी में अवैध खनन के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, 4 हाईवा, 1 जेसीबी, 1 रोड रोलर जब्त। रांची में 2 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार, जमीन कारोबारी की हत्या का था इरादा। गुमला में पीएलएफआई का एरिया कमांडर हथियार के साथ गिरफ्तार। कटिहार के कोड़ा थाना क्षेत्र में आईटीबीपी जवान की संदिग्ध हालत में मौत। जमशेदपुर के रेलवे वाटर फिल्टर हाउस के पास मिला अपराधी का शव। बेगूसराय के बलिया में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, आधा दर्जन लोग घायल। लातेहार में लुटेरा गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र में ट्रक ने युवक को कुचला। बिहार शरीफ के सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल। रोहतास के पिपरा गांव में पानी बहाने को लेकर विवाद में मारपीट और गोलीबारी। दानापुर के बेटा में किसान की हत्या, बालू माफिया पर हत्या का आरोप। गिरिडीह के खेतकों में चोरों ने घर से लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। पाकुड़ के मालपहाड़ी में 2 गिट्टी लदा ओवरलोडेड ट्रैक्टर जब्त। देवघर शहर में लगे सीसीटीवी कैमरा 4 साल से बंद। पाकुड़ में एमओ ने गिट्टी लदे हाईवा और ओवरलोडेड ट्रैक्टर को किया जब्त। दुमका में अवैध संबंध के शक में महिला को निर्वस्त कर घुमाया, मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। सीवान की प्रसिद्ध मां दुर्गा मंदिर में चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। नरकटियागंज में सड़क हादसे में पुलिस पदाधिकारी सहित 5 लोग घायल। गढ़वा में बालू माफिया के हौसले बुलंद, पकड़े गए 2 ट्रक ले भागे माफिया। देवघर में बालू घाटों पर की गई छापेमारी, 17 ट्रैक्टर जब्त। बेतिया में लड़की का अपहरण करने और बेचने के मामले में महिला गिरफ्तार। सीवान की मैरवा पुलिस ने शराब से लदी पिकअप वैन को किया जब्त। भोजपुर में
नुसरतपुर गांव में पुलिस पर घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप। किशनगंज के मीठी नदी में एक युवक का शव बरामद। बेतिया में महिला से मोबाइल छीनने के बाद आरोपियों ने महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। देवघर में अस्मत माए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने मंच से ही माइक फेंकी। माइक खराब होने पर भड़के मंत्री। महाभारत युद्ध से पहले कृष्ण के संदेश को तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। दिनकर की कविता के जरिए विरोधियों को दी चेतावनी। आरजेडी में घमासान पर बोले सांसद सुनील कुमार पिंटू। आरजेडी में चल रही है वारिस की लड़ाई। आरजेडी में घमासान पर बोले संजय झा। जगदानंद सिंह को नहीं करनी चाहिए इतनी बेइज्जती बर्दाश्त। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की मांग, आर्थिक आधार पर हो आरक्षण। जातीय जनगणना पर बोले सांसद रामकृपाल यादव। यूपीए की सरकार थी तो क्यों नहीं कराई जातीय जनगणना। 24 अगस्त को देवघर एम्स के ओपीडी का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। सीएम हेमंत सोरेन को न्योता। देवघर एयरपोर्ट के नामकरण पर राजनीति तेज। एयरपोर्ट का नाम सिद्धू कान्हू के नाम पर रखने की मांग। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह बक्सर के चौसा में थर्मल पावर प्लांट का किया निरीक्षण। समस्तीपुर के मिर्जापुर में वेणु शिल्प सामान्य सुविधा केंद्र का शाहनवाज हुसैन ने किया उद्घाटन। बिहार में शिक्षकों की सेवा शर्त की तर्ज पर झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए तैयार की जाएगी नियमावली। बक्सर में बनेगा साइलो गोदाम। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया घोषणा। बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी कोरोना से मृतकों के आश्रितों को दिया 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। कैमूर पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को महिला कार्यकर्ताओं ने राखी बांधकर किया स्वागत। पुणे में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने निजी नर्सिंग होम का किया उद्घाटन। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दरभंगा में बागमती से हो रहे कटाव का किया निरीक्षण। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा लखीसराय के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। एनडीआरएफ की टीम के साथ बढ़ैया और सदर प्रखंड के कई गांवों का किया गया दौरा। आरा सदर प्रखंड के दर्जनों गांवों में घुसा पानी। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों के लिए रक्षाबंधन पर्व पर खाने का विशेष इंतजाम। मुंगेर के बाढ़ का पानी कम होने के बाद दिख रहे तबाही के मंजर। साहिबगंज में बाढ़ से मवेशियों की हालत बदहाल। बगहा में पीपी तटबंध के मरम्मत का काम पूरा। बांका में चांदन नदी में आई बाढ़ की वजह से 4 प्रखंडों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। साहिबगंज में जलस्तर घटने से कटाव हुआ तेज। छपरा में दिगवारा अस्पताल के चारों तरफ जमा हो रहा बाढ़ का पानी। कटिहार के प्राणपुर विधानसभा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गढ़वा में बारिश से किसान उत्साहित। सहरसा में बिहार खाद्य निगम कार्यालय में जल जमाव। सिमडेगा में चुचड़ी पुल के सहारे नदी पार करने को मजबूर लोग। शेखपुरा में हरोहर नदी के पानी बढ़ने से सस्ते दाम में प्याज बेचने को मजबूर किसान। कटिहार में एक ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटा भोजन। मधुबनी के झंझारपुर में कमला के तटबंध को दुरुस्त करने का काम जारी। भागलपुर के सबौर में वाटर हेलमेट का किया निरीक्षण। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सीतामढ़ी और शिवहर में बागमती के तटबंधों का लिया जायजा। बगहा के रामनगर में नदियों का जलस्तर बढ़ने से आवागमन ठप। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने मनेर राहत शिविर में बच्चों के बीच बांटे दूध और ब्रेड। बांका के अमरपुर में बस स्टैंड के पास भीषण जाम, पैदल चलना भी मुश्किल। पटना के अशोक राजपथ पर जाम में फंसी हजारों गाड़ियां। बगहा में यूरिया की किल्लत से परेशान किसानों ने किया सड़क जाम। रामगढ़ के न्यू बस स्टैंड की स्थिति बदहाल। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रीड़ा भारती की बैठक। कैमूर के शिक्षक हरिदास शर्मा का राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए चयन।
गिरिडीह के नगर केशवारी में आधार कार्ड में वसूली का आरोप। लोहरदगा में मिठाई दुकानों में खाद्य विभाग की छापेमारी। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी ब्लॉक का ग्रामीण इलाका बुनियादी सुविधाओं से वंचित। बोकारो के जांगरडीह में विस्थापित रैयत संघर्ष समिति की बैठक। गोड्डा के होपनटोला में डायरिया से 3 की मौत। रांची में लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होने पर बंद किया गया रेड क्रॉस ब्लड बैंक। सिमडेगा में ट्रांसफार्मर मरम्मत केंद्र का हुआ उद्घाटन। ओलंपियन दीपिका कुमारी को बोली झारखंड सरकार, रांची पहुंचने पर स्वागत से दूर दिखे खेल विभाग के अधिकारी। सीवान के मैरवा प्रखंड में श्री साईं मंदिर के 13वें स्थापना दिवस की धूम। लातेहार के महुआ डांड में पर्यटकों से गुलजार हुआ लोध जल प्रपात। शेखपुरा के बरबीघा में सावन पूर्णिमा पर शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। सीवान के भीखाबांध गांव में बरगद का पेड़ बना प्रेम का प्रतीक। गोड्डा के चंदा गांव में रामधुन के दौरान राम भक्त के गले से लगा रहा एक बंदर। बोकारो में रक्षाबंधन में भी खुली शराब की दुकान, गाइडलाइन की धज्जियां। पाकुड़ के पत्थर घाटटा चेकपोस्ट पर लोगों की कोरोना जांच। जामताड़ा सदर अस्पताल में कचरे का लगा अंबार। गुमला के चंडाली पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन के मौके पर हर साल की तरह वृक्ष को बांधी राखी। रक्षाबंधन पर सीएम नीतीश ने प्रदेश और देशवासियों को दी बधाई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दिल्ली में बड़ी बहन मीसा भारती के साथ दूसरी बहनों ने बांधी राखी। लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के मौके पर वृक्षारोपण किया। बेगूसराय में महिला डाककर्मी ने पुलिस लाइन में जवानों को बांधी राखी। जामताड़ा के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में स्वस्थ हुए मरीजों को नर्सों ने बांधी राखी। सिमडेगा शिशु मंदिर में छात्राओं ने आईआरबी कैंप में रक्षाबंधन मनाया। औरंगाबाद में कजुआ में मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार। आरा में बहनों ने भाइयों के कलाई पर बांधी राखियां। फुलवारी शरीफ में नगर परिषद को महिलाओं ने बांधी राखी। रामगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा राखी का त्यौहार। पटना सिटी में छात्राओं ने पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में पदाधिकारियों को बांधी राखी। मधुबनी में भारत की बेटियों ने नेपाल के जवानों से बांधी राखी। बगहा में लोगों ने पेड़ को बांधी राखियां। सीवान में सोसाइटी हेल्पर ग्रुप ने फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों के साथ मनाई राखी का त्यौहार। फुलवारी शरीफ में अनाथ आश्रम की बच्चियों ने थानाध्यक्ष को बांधी राखी। महाराजगंज में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रक्षाबंधन कार्यक्रम। दानापुर में बाढ़ राहत कैंप में अनुमंडल पदाधिकारी ने बंधवाई राखी। वाल्मीकि नगर में एसएसबी जवानों को राखी बांधने के लिए बहनों ने ट्रैक्टर और पैदल सफर किया तय। मधुबनी में रक्षाबंधन के त्यौहार पर परिवहन विभाग ने बहनों को फ्री बस सेवा की दी सौगात। सुपौल में उपंती कोसी को पार कर बहनों ने भाइयों को बांधी राखी। पटना सिटी में भी बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर मनाई राखी, भाई के दीर्घायु होने की कामना। सिमडेगा में सीआरपीएफ के जवानों को बच्चियों ने बांधी राखी। औरंगाबाद में बहना ने भाई की कलाई पर बांधी राखियां। रक्षाबंधन का त्यौहार रामगढ़ में धूमधाम से मनाया गया। जमशेदपुर में रक्षाबंधन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने बंधवाई राखी। सीवान में समाज सेवी ने दलित बस्ती में जाकर मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। रक्षाबंधन के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर ने दी शुभकामनाएं। नवादा के कौवाकोल सीआरपीएफ कैंप में जवानों की कलाई पर बांधी गई राखी। शेखपुरा सिविल सर्जन कार्यालय में रक्षाबंधन के मौके पर किया गया कार्यक्रम। भागलपुर में रक्षाबंधन पर महिलाओं और छात्राओं के लिए निःशुल्क बस सेवा। रक्षाबंधन पर सिमडेगा में समाजसेवी ने 200 बहनों से बंधवाई राखी। बोकारो में रक्षाबंधन के मौके पर बहन और भाइयों में दिखा जबरदस्त उत्साह। गया में एसएसबी कैंप में मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार। बगहा के रामनगर में मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार।
सासाराम में रक्षाबंधन को लेकर दिखा लोगों में उत्साह। पटना में रक्षाबंधन पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी। शेखपुरा मंडल कारा में बंद कैदियों की कलाई में बहन नहीं बांध सकी राखी। रक्षाबंधन के मौके पर छपरा में उत्सवी माहौल। रक्षाबंधन के मौके पर पटना में मिठाई दुकानों में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। पटना में रक्षाबंधन पर सिटी बसों के में मुफ्त सफर का दिया गया गिफ्ट। दरभंगा में परिवहन विभाग ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को शहर में दी मुफ्त बस सेवा। अररिया के रानीगंज में बहनों ने नाव पर ही अपने भाइयों को बांधी राखी। कटिहार के मनिहारी में बच्चियों ने ड्यूटी पर तैनात जवानों को बांधी राखी। दानापुर के एसएसपी परिसर में मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार। पटना में श्रावणी पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। रक्षाबंधन पर रांची में ओलंपियंस निक्की प्रधान ने अपने छोटे भाई को बांधी राखी। खगड़िया में बहनें नाव पर सवार होकर राखी बांधने के लिए पहुंची। भागलपुर में रक्षाबंधन पर महिलाओं और छात्राओं के लिए निःशुल्क बस सेवा की सुविधा। गढ़वा में कार्यपालक पदाधिकारी ने सफाई कर्मियों से बंधवाई राखी। देवघर में रक्षाबंधन पर बाबा धाम में बाबा बैद्यनाथ को अर्पित की गई राखी। पूर्वी चंपारण में शातिर सहेली के झांसे में आकर नाबालिग लड़की दुष्कर्म का शिकार। कोडरमा में 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म। नरकटियागंज में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद। अरवल में 2 महीने से अगवा बच्चा पुलिस ने पटना से बरामद किया। बांका में बाइक से 15 लीटर देशी शराब जब्त। कटिहार में पेशेवर अपराधी मोहम्मद अली हथियार के साथ गिरफ्तार। कटिहार में रेलवे अधिकारी के घर भीषण चोरी। गया में होटल पर फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए बीफ बनाने और लड़की सप्लाई करने का संगीन आरोप। कटिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान स्कॉर्पियो में तोड़फोड़, 20 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। सीवान में सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर से पूजा कर लौट रहे युवक को अपराधियों ने मारी गोली। पाकुड़ के एसपी एचपी जनार्दन ने की क्राइम मीटिंग। रांची के नामकुम थाना इलाके में निजी अस्पताल से ठग गिरफ्तार। धनबाद में छापेमारी में 80 टन अवैध कोयला जब्त। गोड्डा के पोड़ैयाहाट में पेड़ से लटके युवक का शव मिलने से सनसनी। औरंगाबाद में ओझागुनी के आरोप में शख्स की टांगी से काटकर हत्या। बेटा में आभूषण कारोबारी की हत्या मामले में बिहार हथियार के साथ 4 गिरफ्तार। पटना सिटी में जग्गू हत्याकांड मामले में 2 नामजद आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर के जोकहरी गांव में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। बांका के बेलहर में ससुराल जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। औरंगाबाद में युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। जामताड़ा के बोधमा ओवरब्रिज से गिरने से एक युवक की मौके पर ही मौत। खगड़िया के नंदकुमंडल टोला में बाढ़ के पानी में डूबा बच्चा। सुपौल के घूरण गांव में युवक को लगी गोली। सुपौल के वार्ड नंबर 23 में अपराधियों ने युवक पर चलाई गोली। सासाराम में मछली मारने को लेकर विवाद में 3 लोगों को मारा चाकू। राजगीर में युवक की गला रेतकर हत्या का असफल प्रयास। बांका में 3 पहले अगवा छात्र उज्जवल की बरामदगी। नवादा के हिसुआ में मोबाइल दुकान की सेंधमारी कर 2 लाख की चोरी। लखीसराय में होमगार्ड जवान के बंद पड़े घर में चोरी नहीं। नवादा सदर अस्पताल में जीविका दीदी रसोई से 3 सीसीटीवी कैमरे चोरी। शेखपुरा में आपसी रंजिश में युवती और भाई से मारपीट। पुणे में सौरा नदी में डूबे शख्स का शव बरामद। औरंगाबाद के पुनपुन नदी में डूबकर 12 साल के बच्चे की मौत। पटना में उपेंद्र कुशवाहा ने की वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात। गोपालपुर के
जेडीयू विधायक के डिप्टी सीएम के खिलाफ बयानबाजी के बचाव में उतरे बीजेपी जिला अध्यक्ष। गोपालगंज में अमृत महोत्सव का आयोजन। मुंगेर के टाउन उच्च विद्यालय के प्रचार और लिपिक छात्रों से पैसे वसूलने के आरोप। रांची डीएमओ के इस्तीफे के कारण कोयला बाहर भेजने के लिए नहीं मिल रहा परमिट। धनबाद रेल डीआरएम के साथ डीसी संदीप सिंह ने की समीक्षा बैठक। चतरा के पीपरबार में गाय की मौत के बाद घंटों कोयला ढुलाई का काम ठप। बबुआ में 23 अगस्त से लगेगा जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका। कटिहार के हरिगंज में बच्चों के बीच लाठी प्रतियोगिता का आयोजन। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।